इंडियन एयरफोर्स का जो पीएसएल था, इनटेक 01 2024 का, वो बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। जो उसकी लास्ट डेट थी 17 मई, वो उस डेट को भी नहीं आया। उस दिन एक नोटिस आ गया था बस। तब से लेकर के हम लोग वेट कर रहे हैं कि 18, 19, 20 कभी भी आ जाए किसी दिन, बट अभी तक नहीं आया है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी इसके रिगार्डिंग, टेलीग्राम के ऊपर एसएमएस लोग कर रहे थे कि बताओ ये कब आएगी, कैसे क्या आएगी। और डाउट इतने ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। वैसे मेरा इंटेंशन था नहीं वीडियो बनाने का, और वीडियो बना के मैं जब बस आके ये कह दूं कि साइट चेक करते रहो, आ जाएगी आ जाएगी, ये भी नहीं चाह रहा था मैं। बट अभी पिछले कल जो है 2 से 3 रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जो लड़कों ने बात की, या फिर जो बैकग्राउंड की रिकॉर्डिंग वगैरह थी। 1-2 रिकॉर्डिंग लड़कों ने बात की, उनसे भी जो खुल करके बोला ऑफिसर्स ने। तो मैं रिकॉर्डिंग कुछ 1-2 थी, तो मुझे लगा नहीं अब वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर वीडियो मैं पहले बनाता तो मेरे पास यही बस था कि साइट चेक करते रहो, वेट करो। बट मेरे पास अभी 2-3 रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। तो जैसे ही मेरे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो अभी ये वीडियो भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें तथ्य दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीएसएल न दे करके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का शायद दे दे ये लोग। कुछ लोग का जैसे मान लिया कि पीएसएल लेट हो गई मान लिया, तो डायरेक्ट 27 मई को लोग इन्वॉल्वमेंट दे दें शायद। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर दूँ कि पीएसएल आएगी ज़रूर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि पीएसएल के अंदर लिख कर के आता है सीएसवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिख के आता है। जिनके मार्कशीट में दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, तो उनको टाइम देते हैं जरूर 3-4 दिन का। तो अगर पीएसएल आएगी नहीं तो सीएसवी वाला मैटर खत्म हो गया। सीएसवी वाले कैसे काम करेंगे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट के अंदर नहीं लिख के आता है सीएसवी। तो पीएसएल आएगी जरूर, और पीएसएल में जो एक मोटिव होता है, ऐसे थोड़ी सी देता है एयरफोर्स। तो पीएसएल आएगी जरूर, उसके अंदर सीएसवी वालों को भी टाइम मिलेगा 3-4 दिन का, और फिर इन्वॉल्वमेंट तुम लोगों की आएगी। बिना सीएसवी हुए इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। और एक चीज़ और भी है कि ज्वाइनिंग डेट जो है वो 21 जून से 28 जून तक लगभग एक है। तो अब ये भी क्वेश्चन बनना कि अगर लेट करेंगे पीएसएल, फिर इन्वॉल्वमेंट 3-4 दिन बाद उसकी आएगी, तो कंफर्म है, क्योंकि टाइम देंगे सीएसबी जो लड़कों को मिल जाता है, उनको टाइम देते हैं कि जो नियरेस्ट सीएससी है उस पर जमा करो जा करके। तो उसके पहले पीएसएल आएगी, फिर इन्वॉल्वमेंट। तो 21 जून कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि कुछ लड़के होंगे बिल्कुल बॉर्डर पे जिनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल जो 28 जून के बाद में ओवर एज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एयरफोर्स ये भी नहीं करेगा कि लड़के बिना मतलब में ओवर एज कर दे, नंबर अच्छे उसके हैं, सिंदूर को निकाल रखा है अच्छा खासा, तो उसको फालतू में आउट नहीं करेगा कि डेट ऑफ बर्थ अगर गलत होगी। क्योंकि जो साइट होती, जो नोटिफिकेशन आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि अगर आप 21 साल से ऊपर हो जाते हैं इन्वॉल्वमेंट आने तक, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी, होगी नहीं ज्वाइनिंग आपकी। तो ये एयरफोर्स करेगा नहीं। तो 21 जून का ध्यान भी रखेंगे वो लोग, 28 जून के अंदर अंदर रखेंगे, तो ये डेट भी उनके दिमाग में होगी। और पीएसएल और इन्वॉल्वमेंट में जो गैप रहता है 3-4 दिन का, जो सीएसवी को देते हैं, तो ये गैप भी उन्हें रखना है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये मान लो कि अब वो बिल्कुल बॉर्डर टाइम आ चुका है। अगर अभी नहीं देंगे ये लोग, 27 मई को मान लिया कि तुम लोग को इन्वॉल्वमेंट आना है, तो 27 मई के 3-4 दिन पहले तो 100% देना ही देना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि फिर सीएसवी का टाइम नहीं मिल पाएगा ना जो भी है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो अब आज जो डेट है वो 21 मई है। अब 21 मई है, तो अब 27 मई यहाँ से 5-6 दिन है बीच में। तो अब ये मान लो कि बस आने ही वाली है 1-2 दिन में, आज नहीं कल नहीं, तो आ ही जाएगी 1-2 दिन के अंदर। बाकी मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ क्यों लेट हो रही है। कुछ रीज़न तो होगा, क्योंकि 17 मई को आनी थी। कुछ रीज़न होगा, टेक्निकल रीज़न है, वैकेंसी रीज़न है, कुछ भी रीज़न है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ सबसे पहले। हेलो 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 उनको बोल दो सर, नोटिफिकेशन आ जाएगा उनका आईडी में। हेलो हाँ, अभी कुछ डेट अभी फिक्स नहीं है, जैसे आएगा इनका आईडी की नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या करे सर, ये जाएगी नहीं, हम भी क्या कर सकते हैं। सुबह से तो यहाँ कम से कम 150 कॉल आ चुके हैं लैंग्वेज में। चलो ठीक है, मतलब ये बता नहीं डेट, वैसे मैं बता दूँ उनको, बोल दो अभी डेट कुछ फिक्स नहीं है, जैसे आएगा इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा लॉगिन में। बता दो, डेट ही बता देते इनको। हेलो कुछ होगा ऊपर लगा के, कुछ चल रहा है, हमें भी नहीं बता रहे। ना वो कुछ नहीं है सर, तो वैकेंसी वैकेंसी कुछ चल रहा है, हमें कोई डिटेल नहीं पता है आएगा, लेकिन फिर वही 1-2 दिन में आ सकता है, पता नहीं, डेट नहीं बता रहा। हेलो
ठीक है, तो आपने रिकॉर्डिंग सुन ली वाली। इसके अंदर जो लड़के ने फ़ोन किया, शायद उसने उठा लिया फ़ोन, जो ऑफिसर वहाँ पे थे, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट पीछे बैकग्राउंड में जो बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें फुल इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, बट वैकेंसी को लेकर के कुछ चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग थी बैकग्राउंड वाली, जो ये वायरल हो रही थी अभी तक। और इसके अंदर ये भी चीज़ें हो रही थी, खुद परेशान है सीएसबी वाले कि 150 कॉल आ गई, 200 कॉल आ गई। तो जो जिनको कॉल करते हो वो खुद परेशान है, उनको नहीं पता ज़्यादा चीज़ें। जो ऑफिसर्स उनको क्यों पता है, जिनको कुछ नहीं पता सीएसबी वालों को ज़्यादा। तो ये क्या कर सकते हैं, अब यही बोल सकते हैं कि अब वैकेंसी आ जाएगी बोल सकते हैं। जो रीजन बिहाइंड इसके है वो वैकेंसी ही है, कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन बनता होगा, कम कर रहे हैं वैकेंसी कि ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि अगर कम करेंगे तो बहुत सारे लड़कों के साथ गलत हो जाएगा कि उनका नाम नहीं आएगा पीएसएल के अंदर। तो ये क्वेश्चन बनता है, कम करेंगे ज़्यादा कर रहे हैं? तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं कम नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, बट मैं अपना पीओवी देता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। आप भी बताना कि आपका क्या मानना है कि वैकेंसी बढ़ रही घट रही है। जो मेरा मानना है वो बताता हूँ मैं आपको कि वैकेंसी अगर कम होती, मान लिया कि अगर कम थी और लड़कों पर ज़्यादा है, तो उसमें सिंपल कुछ नहीं करना था इनको, कि सिंपल नाम हटा देते, कट ऑफ बढ़ा करके पीएसएल कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा ये मानना है कि वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उन ज़्यादा लड़कों को कैसे मैनेज करना है। फिर से ताम्बरम, जो लोगों के बीच में कह रहे ताम्बरम बंद होगा, तो फिर से क्या प्लान बना रहे हैं ताम्बरम को फिर से कंटिन्यू रखने का, या फिर जो अकोमोडेशन है, जो भी मैनेज करने का सिस्टम है, उसको बना रहे हैं। क्योंकि कम होती तो कम में तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है। कम में तो बेलगावी उन्होंने बुला लिया था, और उसके अंदर क्या करते, सीधा कटा बढ़ा के पीएसएल अपलोड कर देते, काम खत्म, जो बाहर हो गए। बट मेरे हिसाब से लग रहा है कि ज़्यादा है। बट आपका क्या मानना है अभी बताना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं सच ही बोल रहा हूँ, बट ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है कि वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए उन्हें मैनेज करना के लिए थोड़ा बहुत प्लान करना पड़ रहा है। और दूसरा बात, ये इनटेक कुछ अजीब हुआ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें 2 बैच में करा है फेज़ 2। पता नहीं क्या रीज़न था कि देखो, जो वैकेंसी थी वो 12 एससी पे होनी थी। फेज़ 2 को जो था वो 12 एससी के ऊपर होना था। इन्होंने 7 को पहले ऑन रखा और 5 को ऑफ रखा। पहले 7 पे कराया पहले बैच में, और फिर बाद में 5 एससी पे करा दिया। ये चाहते तो एक साथ ही 12 एससी पे करवा सकते थे, ऐसी बड़ी बात नहीं थी, सबके पास स्टाफ भी होगा। ऐसा मुझे लगा कि पहले जो उन्होंने 7 एससी पे बंद रखा, तो मुझे लगा कि जब 7 एसी पे खत्म हो जाएगा फिर इन्हीं पे कराएंगे, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने, जो बची 5 थी उन पे कराया था। तो ये 2 बैच पता नहीं क्यों कराया, इसके पीछे रीज़न समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि ये जगह इनके पास थी, 12 एसी थी टोटल, जगह सब कुछ था, ऑफिसर सब कुछ था। तो फिर भी इन्होंने 12 एसी पे एक साथ नहीं कराया, अलग अलग बैच में कराया। इसका रीज़न पता नहीं क्या है, ये भी कुछ समझ नहीं आया। और कुछ ना कुछ तो रीज़न है इस इनटेक के अंदर, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 इनटेक कराना फिर शॉर्टली लिख करके दे देना, तो कुछ ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। आप लोग बताना कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि 2 बैच में कराया, अब पीएसएल लेट हो रहा है, वैकेंसी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग इतने दिनों से कुछ कर रहे थे, बट अभी पीएसएल इन लोग बिल्कुल सही नहीं कर पाए कि बिल्कुल अपलोड करने लायक कर पाएँ। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम पे पोल किया था, जो मार्क्स होते हैं किसके, कितने एक्स में कितने वाई में, तो उस पे लगभग 300 के अपॉक्स जो है पोल लोग कर चुके हैं। तो अगर 500 वोट तक पड़ जाएंगे उसके ऊपर, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि जैसे नहीं कहते, अगर कम वैकेंसी है तो कितना बच्चा तक सेफ हो जाएगा, कितने मार्क्स तक हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसमें पोल जरूर कर दीजिए एक बार, और ज्वाइन भी कर लीजिए टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ। जो रिकॉर्डिंग वायरल मैंने इसमें सुनाई वीडियो में, वो मैंने पहले डाल दी थी टेलीग्राम के ऊपर, जैसे वायरल हुई थी वो वैसे ही। तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी अपडेट हो जाते हैं सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ चीज़ें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे इस वाले को, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, एस्पिरेंट गाइड को, क्योंकि इस पर मैं जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है एयरफोर्स के रिगार्डिंग, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। जितनी भी चीज़ें होती है सब चीज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 के भी होने वाले हैं जल्दी से, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप इसको। और अगर इस वीडियो के मैं कंक्लूजन पे आऊँ पूरा लास्ट में कि पीएसएल कब आ सकती है, अगर आप कुछ डेट बता दे तो मैं थोड़ा बहुत, जो लड़के हैं थोड़ा बहुत सांत्वना उनको मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। इसके लिए मैंने एक जो पीएसएल है, ये कौन से इंटेक की, 01/2023 की है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आई थी 15 तारीख को आई थी, 15 तारीख को पीएसएल आती है। और इसमें नीचे क्या लिख रखा है यहाँ पे कि आपकी जो सीएसवी का जो टाइम दिया था, जो लिखा ना सीएसवी, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जिनका दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट में, वो उनको कब बुलाया, 19/5/2023 को बुलाया था। तो ये टाइम देते ही देते हैं हर बार, कि अगर कोई बाई चांस किसी बच्चे का नाम गलत है सर्टिफिकेट के अंदर तो उसको देते हैं। तो 15 को आया और 19 को दे दिया, लगभग 4-5 दिन का टाइम देते हैं। तो पीएसएल के बीच में और एनरोलमेंट के बीच में 4-5 दिन का टाइम रहेगा ही रहेगा। 27 में कोई एनरोलमेंट आनी है तो उसका 4-5 दिन पहले मान लो। तो आज 21 तारीख हो रही है, तो उसी हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लीजिए। डेट मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरा दिमाग खाओगे कमेंट में आके कि आपने बोला था इस डेट को आएगी, बट डेट नहीं बता रहा हूँ। बट एक जो आइडियल होता है कि इन्फॉर्मेशन देने का तरीका जो होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये टाइम मिलेगा आपको।
तो ये कंक्लूजन इस वीडियो का है। डेट मैं एग्जैक्ट बता नहीं रहा हूँ, बट आप खुद लोग कमेंट में बताइए आप, क्योंकि आप लगा सकते हैं थोड़ा बंदा जवाब, क्योंकि मैं बचना चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत इससे। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, जो फैक्ट है वो भी देना मेरा काम है। बाकी मैं कोई ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने, क्योंकि ना मैं CSB से कोई कांटेक्ट है ना ऑफिसर, कुछ भी नहीं। बस एक फैक्ट के बेस पे, एक लॉजिक के बेस पे, ऐसा नहीं कि बस मैं हवा में आऊँ कि ये इस तारीख को आ जाएगी। एक लॉजिक के बेस पे मैं अपना जो भी वीडियो बनाता हूँ। बाकी इसके अलावा मैंने ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब चैनल पे इसी पे ही। जैसे कि मेडिकल जो लेवल होता है ज्वाइनिंग टाइम वाला, उसका क्या लेवल रहता है, क्योंकि मैंने कुछ जो लड़के ट्रेनिंग पे हैं या फिर जो ज्वाइनिंग पे हैं उन सबसे पता कर करके मैंने उसमें जो मेडिकल होता है कैसा होता है वो मैंने बता रखा है। तो उसका लिंक मैं इसी जो वीडियो है इसके लेफ्ट साइड स्क्रीन में ऐड कर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मेडिकल किस लेवल का होता है।